अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फोकस पॉइंट यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं शाहिद मुनीर। नाज़रीन, आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान साहब ने दोबारा से पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में मुख्तलिफ़ शहरों में जलसों की एक सीरीज़ का ऐलान कर दिया। इस सिलसिले की कड़ी में सबसे पहला जलसा वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड में करेंगे। 2 जुलाई को ये जलसा मुनक्कद किया जाएगा और इमरान खान साहब का कहना है कि इसमें रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोग भरपूर शिरकत करेंगे। नाज़रीन, इमरान खान साहब का ये जो ऐलान है, ये कोई आम ऐलान इस हवाले से नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब पूरी तरह से ये समझते हैं कि अगर इस हुकूमत को साइलेंट ट्रैक के टाइम दिया गया तो जो मुआशियत का हाल है ये आगे जाके इससे अबतर और फिर आने वाले दिनों में और अबतर होता जाएगा। तो इस सिचुएशन को फिर हैंडल करना शायद किसी के बस में भी ना रहे। तो इसलिए इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि इस हुकूमत को बहुत जल्द चलता किया जाए। इमरान खान साहब के अचानक से इस बड़े फ़ैसले की वजह और मुहर्रिकात को जानने की कोशिश करेंगे आज के व्लॉग में। आज के दिन की दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि मरियम सफदर साहिबा, जो अमूमी तौर के ऊपर दूसरों की ऑडियोज़ और वीडियोज़ की बात करती हैं, उनकी एक अपनी ही वीडियो मंजर आम पर जल्द नैब हिरासत के दौरान जो उनकी वीडियो बनी है वो मंजर आम पर आ रही है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने, जो ARY न्यूज़ के ऊपर सीनियर तजिया कार हैं, उनका इस बारे में एक बयान भी सामने आया। और नाज़रीन, जो इसके मंदरजात हैं वो ये हैं कि चूँकि मरियम सफदर साहिबा इस वीडियो के बारे में तो बिल्कुल नहीं जानती थी कि उनकी कोई वीडियो बनी है, लेकिन इस वीडियो के आने से एक नई पटारा खुलेगा और उस पटारे में से क्या निकलेगा ये तो देखना बाकी है, लेकिन हम आपको उसके चंद चीदा नकात बता देंगे। ये भी आज की हमारी स्टोरी में शामिल है। और नाज़रीन, तीसरे नंबर के ऊपर जो हुकूमत वक्त है, ये जो सुपर टैक्स लगाने जा रही है, इसके क्या मज़म्मरात और असरात होंगे और इसका आम आदमी या ख़ास आदमी या एलीट क्लास के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो नाज़रीन, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। सबसे पहले इमरान खान साहब के जलसों की अचानक ऐलान की वजह और उसके मुहर्रिकात को समझने की कोशिश करते हैं, और इसमें एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपको दूंगा मैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब को एहतजाजी सियासत सूट करती है। इमरान खान साहब अगर आराम से बैठ जाएँ तो लगता है कि बिल्कुल एक सकूत सा जैसे हो गया और लगता है सियासत में कुछ हो ही नहीं रहा। जब इमरान खान साहब हरकत करते हैं तो लगता है कि मुल्क में कोई हलचल हो रही है और सियासत वाकई पाकिस्तान में अब पूरी तरह अपने बामे अरूज पर जा रही है। तो इमरान खान साहब जब भी एक्टिव होते हैं तो सियासत में एक तलातुम आता है और फिर वो तलातुम पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लेता है। तो इमरान खान का जो मिजाज है वो है ही इस तरह का कि वो अगर एक्टिव ना हो पॉलिटिकली तो एक खामोशी सी लगती है और लगता है जैसे सन्नाटा सा और सियासत कोई बोरियत का शिकार हो जाती है। जो ही इमरान खान साहब एक्टिव होते हैं तो साथ ही सियासत में देखने में ऐसा फिर मोमेंटम पकड़ता है और बड़ा तलातुम आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह से इमरान खान साहब ने जब आज अनाउंसमेंट इस सिलसिले में की कि मैं 2 तारीख के जलसों का ऐलान करूँगा, अब नाज़रीन आप देखिएगा कि हर रोज़ कभी मरियम औरंगज़ेब आ जाएंगी, कभी मरियम सफदर साहिबा, कभी राना सनाउल्लाह, अब फिर धमकियाँ, फिर ये सारा सिलसिला शुरू हो जाएगा, पर्चों की बातें शुरू हो जाएंगी, थ्रेट करना शुरू कर देंगे। तो ये एक सिलसिला फिर आहिस्ता मोमेंटम पकड़ता इमरान खान साहब के जलसों तक पहुंच जाएगा। फिर इमरान खान साहब के जो जलसे होंगे फिर उनके नकात के ऊपर फिर आके जो हुकूमत वक्त है फिर गोलाबारी। तो एक सियासत में आपको अब एक्टिविटी नज़र आएगी जो एक महीने से एक किस्म का जो जमूद का शिकार थी वो दोबारा से सियासत फ़ाल हो रही है। अब नाज़रीन, इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब ने अचानक इमरान खान साहब ने इसका क्यों फ़ैसला किया। नाज़रीन, इमरान खान साहब ये समझ रहे हैं कि ये हुकूमत जिस तरफ जा रही है इससे पाकिस्तान की मुआशियत की कमर टूट जाएगी और शायद ये किसी के लिए संभालना आसान ना हो। तो इमरान खान साहब अब पूरी क़ुव्वत और ताकत एक दफ़ा फिर इकट्ठी करेंगे और इकट्ठी करके फिर दोबारा से हुकूमत को टफ़ टाइम देंगे। और हत्तल वसा इनकी कोशिश है इमरान खान साहब की कि अक्टूबर के महीने तक इलेक्शन की डेट ले ली जाए। नाज़रीन, चूँकि जो इलेक्शन कमीशन ने टाइम लिया हुआ था वो भी अब पूरा हो रहा है। जो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि मैं एटलीस्ट इतना टाइम चाहिए, तो अक्टूबर तक वो टाइम भी पूरा हो रहा है। लेकिन नाज़रीन, हुकूमत वक्त जो है अब इनका मकसद है कि हम 1 साल या 6 महीने जो बकाया है अपना टर्नओवर पूरा करें, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि इनका टाइम पूरा होगा, क्योंकि जिस तरफ हालात जा रहे हैं मुल्क की,
तेज़ी से बदलती हुई सियासी सूरत हाल, ऊपर से कोई भी डेवलपमेंट ऐसी हुकूमत की तरफ से नहीं सामने आ रही कि किसी सेक्टर में आवाम को कोई रिलीफ मिला हो। हम पॉजिटिव चीज़ की बात भी कर लेते हैं। हुकूमत के एक दो पॉजिटिव इकदाम ये हैं कि जो आटे के थैले की कीमत है वो नीचे लेके आए हैं, ये 100-150 रुपया। लेकिन जो बाकी सारी चीज़ें चली गई हैं ऊपर, तो ये एक समझ लें कि ऊँट के मुंह में एक ज़ीरे वाली बात है कि आपने एक आइटम में थोड़ा सा रिलीफ दे दिया, बाकी 99% चीज़ों की प्राइसेस ऑलमोस्ट ट्रिपल बढ़ चुकी हैं इमरान खान के दौर से। तो नाज़रीन, ये एक हुकूमत वक्त जो है अभी ताहाल पूरी तरह से नाकाम नज़र आ रही है मामलात को सुधारने में। IMF के साथ इनके अभी तक कोई बाकायदा तौर के ऊपर कोई डील की अनाउंसमेंट नहीं हो सकी। मुआशी तौर के ऊपर हुकूमत शदीद मुश्किलात का शिकार है। तो इस सारे मंजरनामे में ये अब वाज़ह तौर के ऊपर कहा जा सकता है, भले हुकूमत क्लेम करे, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि जो सोर्सेज़ हैं वो ये कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में मुतवक्का तौर के ऊपर इलेक्शन मुनक्कद हो सकते हैं पाकिस्तान में। और अगर ये जो ज़िमनी इलेक्शन है पंजाब में, अगर यहाँ पे कोई बड़ा अपसेट हो गया तो इमरान खान साहब इसको भी अचानक से कुछ ऐसी हिकमत अमली अपनाएंगे कि ये हुकूमत मजबूर हो जाएगी इलेक्शन करवाने के लिए। तो नाज़रीन, ये एक वजह है कि इमरान खान साहब ने अचानक से जलसों की अनाउंसमेंट कर दी और अब वो चाहते हैं कि हमारी जो तहरीक है उसको महीने दो में मोमेंटम पकड़ा के तो फिर इसको किसी मंतकी अंजाम की तरफ लेके जाया जाए और मुसलसल दबाव बढ़ाते जाएंगे और फिर एंड ऑफ द डे ये हुकूमत मजबूर हो जाएगी इलेक्शन की अनाउंसमेंट करने के ऊपर। नाज़रीन, मरियम सफदर साहबा के ऊपर आ जाते हैं। मरियम सफदर साहबा ने ये स्टेटमेंट्स उनकी मुतअद्दिद बार आती रहीं और आपको पता ही है कि हमारी जो पाकिस्तान की एक बड़ी लीडर है मरियम सफदर साहबा, उनकी जो मीडिया है बहुत ज़्यादा कवरेज देता है, तो उनके हर बयान को बहुत ज़्यादा हाइप मिलती है। उन्होंने ये फरमाया मुतअद्दिद दफ़ा कि नैब की हिरासत में मेरे साथ बहुत नारवा सलूक किया जाता रहा, नैब की हिरासत में मुझे ज़मीन पर बैठा के खाना खिलाया जाता था, नैब की हिरासत में मेरे साथ जो सलूक था वो बहुत बदतर था, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि मेरे कमरे में मर्द दाखिल हो जाते थे, यहाँ तक उन्होंने कहा कि मेरे सेल में। तो इस तरह से वो सिंपथीज़, हमदर्दियाँ समेटती थीं जब नैब से तारीख पेशी के ऊपर आती थी तो वो ये कहती थी। लेकिन नाज़रीन, अब एक ऐसी वीडियो मंजर आम के ऊपर आ रही है जो ये बिल्कुल तमाम बातों को मरियम सफदर साहबा की झूठ साबित कर देगी, क्योंकि मरियम सफदर साहबा के पास एक मोबाइल था रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी गुलाम हुसैन साहब की, वो मोबाइल उन्होंने छुपा के नैब की हिरासत में इस्तेमाल कर रही थी। जबकि आपको पता है कि हवालात के अंदर या जब अंडर कस्टडी बंदा हो तो मोबाइल का इस्तेमाल प्रोहिबिटेड होता है। तो मरियम सफदर साहबा वहाँ पे मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी, उसका मिसयूज़ कर रही थी। उनके कमरे की तलाशी ली गई, उन्होंने कहा मेरे पास कोई चीज़ नहीं। फिर वो पिलो के नीचे से मोबाइल निकाला गया, इनको उठा के ये ऊपर बैठ गई, उस मोबाइल को निकाल के कब्ज़े में लिया गया। तो इनके कमरे में जो आई थी वो सारी की सारी ख़वातीन जो थीं वो पुलिस अफसर थीं, नैब की ऑफिसर्स थीं, ख़वातीन जो इनके कमरे में दाखिल हुई, जिन्होंने तलाशी ली। नाज़रीन, इसकी बाकायदा वीडियो मौजूद है, अब वीडियो जल्द मंजर आम के ऊपर आ रही है और ये फिर जब मंजर आम पे आएगी तो आप सबको इसके निकात का भी पता चल जाएगा। लेकिन इससे एक चीज़ ये क्लियर हो जाएगी कि उस कमरे के अंदर बाकायदा बेड लगा हुआ है, गद्दा लगा हुआ है, खाने की टेबल, 2 कुर्सियाँ, सारा कुछ। जो ये कहती थी कि मुझे नीचे खाना मिलता है, मेरे से नारवा सलूक किया जाता है, मैं ज़मीन पे लेटती रही हूँ, सोती रही हूँ, ये सारी बातें एक तरह से झूठ साबित हो जाएंगी। तो एक दफ़ा दोबारा से मरियम सफदर साहबा को फिर उन बातों को, जैसे वो उन्होंने कहा था कि मेरी पाकिस्तान में तो क्या लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, तो इस तरह से दोबारा से एक मीडिया में ये इशू फिर से उठ जाएगा कि मरियम सफदर साहबा बड़े कमाल महारत के साथ झूठ बोलती हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी नैब के हिरासत को भी सिंपथी समेटने के लिए इस्तेमाल किया। तो ये वीडियो आने के बाद इनकी ये जो प्रीवियस इनकी स्टेटमेंट्स है सारी, वो सारी की सारी झूठी साबित हो जाएंगी। तो ये इससे उनको काफ़ी ज़्यादा एक ज़रब लगेगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस ज़रब लगने से उनको कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उनके मजाज में अमूमी तौर के ऊपर छोटी मोटी इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं आता। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। जो हुकूमत सुपर टैक्स लगाने जा रही है, सुपर टैक्स लगाने से नाज़रीन पाकिस्तान की इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो जाएगा। पहले ही इंडस्ट्री बहुत ही मुश्किलात का शिकार हो गई है लोड शेडिंग की वजह से। जितना हमारे बड़े स्केल की इंडस्ट्री थी एक्सपोर्ट की, उनके लिए बांग्लादेश और भारत का मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। कार डीलर्स के ऊपर अभी ये सुपर टैक्स लगा रहे हैं, सलून्स के ऊपर सुपर टैक्स लगा रहे हैं, रियल एस्टेट सेक्टर में
ڈیولپرز کنسٹرکشنز کے اوپر ٹیکسز لگا رہے ہیں نئے. اور ناظرین یہ سپر ٹیکس جو ہے اس سے تو جو مڈل کلاس ہے ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور جو ایلیٹ کلاس ہے ان کا ستیہ ناش ہو جائے گا. تو پورے کے پورے پاکستان کو ایک طرح سے یہ سمجھ لیں کہ تباہ کرنے کا مشن ہے کہ یہ سپر ٹیکس جو لگایا جا رہا ہے. تو عام آدمی تو پہلے ہی مہنگائی سے بہت زیادہ متاثر ہے. جو آپ کا انڈسٹریل سیکٹر ہے, جو کاروباری سیکٹر ہے, اس کو بہت کاری ضرب لگے گی اس سپر ٹیکس سے. تو ناظرین حکومت وقت کو چاہیے کہ کوئی ایسے اقدامات کرے کہ عوام کو کچھ ریلیف نظر آئے, انڈسٹری کو کچھ ریلیف ملے. لیکن تاحال کوئی بھی ایسا عملی طور کے اوپر اقدام نظر نہیں آ رہا جس سے یہ اس قوم کو ریلیف ملے یا پاکستان کی معاشیت کو سنبھالا دینے کے لیے کچھ کیا جائے. ایسا کوئی اقدام, کوئی تدبیر موجودہ حکومت کی کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی. ناظرین دیکھیں, آپ ٹیکس لگا رہے ہیں, سپر ٹیکس لگا رہے ہیں, 4% ٹیکس لگا رہے ہیں. آپ ایک مہربانی مل کے سارے سیاستدان بڑے بڑے جن کے 50 ان کی شوگر ملز ہیں, سیمنٹ کی فیکٹری ہیں, ان کی اربوں خربوں روپے کے ان کے ڈالرز میں کاروبار ہیں, تو تھوڑی سی قربانی یہ بھی ملک کے لیے دے دے, تھوڑا سپر ٹیکس اپنے اوپر بھی لگا لے اور قربانی دیتے ہوئے یہ کوئی تھوڑا کوئی 200 400 ارب روپیہ پاکستان کو ڈونیٹ کر دیں تاکہ پاکستان کی مشکلات کم ہو سکے. میرے خیال کے مطابق یہ جو 20 بڑے سیاستدان ہیں, نواز شریف, شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز, سلمان شہباز, مریم صفدر, آصف علی زرداری, اومنی گروپ, یہ جتنے بڑے بڑے ان کے پولیٹیشنز ہیں, ان تمام سے جہانگیر ترین, علیم خان, یہ جتنے بھی ہیں بڑے بڑے سارے سرمایہ دار, ان تمام سے اگر آپ 200 400 ارب روپیہ لے لیں تو آپ کے ملک کی مشکلات کم ہو جائیں گی. تو جتنے بھی بڑے بڑے سارے سرمایہ دار ہیں ان اپنے اوپر ٹیکس لگا لیں, جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں, تو یہ بہتر ہوگا. تو پوری قوم کی یہ درخواست ہے کہ سپر ٹیکس موجودہ حکمرانوں پر لگنا چاہیے, جو بھی ان میں صاحب حیثیت ہیں اپنے آپ کو پاکستان کے لیے پریزنٹ کریں. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی. انٹل نیکسٹ ویڈیو, اللہ حافظ.